नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इवनिंग एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। और आज का एजेंडा यह है कि जैसे भी हो लोकेश को बचाना है। जी हां, विदिशा के लटेरी के बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिरा जिसकी 7 वर्ष उम्र है, जिसका नाम है लोकेश। और बोरवेल से इस बच्चे को निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार की जा रही है। मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस बच्चे को वहां ऑक्सीजन दी जा रही है। उसकी हरकत नाइट विजन कैमरा में भी दिखाई दी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही एक विधायक समेत अधिकारी मौके पर लगातार डटे हुए हैं। 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकेश के बोरवेल में गिरने के दौरान और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ उससे जुड़ी तस्वीरें, साथ ही जिंदगी को बचाने के लिए जो जंग जारी है उससे जुड़ी एक तस्वीर। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। लटेरी में इस बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकालना है, लोकेश को बचाना है। लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का सहयोग, प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम और सरकार का सहयोग, पूरा जो इस वक्त अमला जमला है वो किसी तरह से लोकेश को बाहर निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन की वस्तुस्थिति एक बार समझने की कोशिश करते हैं इन 5 तस्वीरों के माध्यम से। विदिशा से ये बड़ी खबर, लटेरी में बोरवेल में गिरे बच्चे की स्थिति यह है कि वो मूवमेंट कर रहा है, होश में है, उसे वहां ऑक्सीजन दी जा रही है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बोरवेल में बच्चे के गिरने के बाद जो उसके बराबर में उस गड्ढे के साथ साथ एक और गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि उस उचित जो दूरी है, लगभग 43 फीट की जो गहराई है, उस तक पहुंचकर उसे आसानी से निकाला जा सके और इस ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके। ऑक्सीजन वहां पर है ताकि बच्चा ठीक तरीके से सांस वहां ले सके। जमीन सतह से 43 फीट नीचे ये बच्चा इस वक्त फंसा हुआ है। लगभग 64 से 65 फीट इस गड्ढे की गहराई है, जबकि 43 फीट पर इस वक्त लोकेश अटका हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर जो टीम वहां जुटी हुई है उसे निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन के माध्यम से, ताकि उसे सांस लेने में किसी तरह की परेशानी ना हो। 7 साल के लोकेश को बचाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं सभी अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। हर एक खासवाम जो इस खबर को सुन रहा है, इसके बारे में जान रहा है, वो भी भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि इस बच्चे को सकुशल निकाला जाए। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बोरवेल के पास करीब 40 फीट तक का पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया और 50 फीट तक जेसीबी के जरिए ये खोदा जाएगा, टनल बनाई जाएगी और उसके बाद हैमर के माध्यम से खुदाई कर, पथरीली जमीन होने की वजह से जेसीबी से वो स्मूथनेस नहीं आ रही है। हैमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में सुरंग खोदने के दौरान जो पत्थर आ रहे हैं उन पत्थरों को हटाने के लिए हैमर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ऐसे में थोड़ा समय भी लग रहा है और अब अंधेरा होने को है। ऐसे में जेसीबी से खुदाई कर पाना संभव नहीं है। सीसीटीवी से नजर लगातार बनाई जा रही है। साउंड कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चे से कांटेक्ट करने के लिए। की टीम पहुंची है विदिशा जिले के खेरखेड़ी पठार गांव में। ये वही गांव है जहां आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक मासूम जो है वो खेलते खेलते इस बोरवेल में गिर गया था और उस तब से लेकर अब तक जो है रेस्क्यू का काम जारी बताया जा रहा है कि लगभग 80 फीट गहरे गड्ढे में वो फंसा हुआ है और उसको सुरक्षित निकालने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। पहले आप देख सकते हैं कि जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है। बताया लगभग 40 फीट के आसपास जो है जो टनल है वो खोद ली गई है। ऑक्सीजन के माध्यम से उसको ऑक्सीजन देखिए दी जा रही है। टनल को खोदने के लिए 2 जेसीबी यहाँ पर नीचे हैं। इसके अलावा ऊपर मिट्टी हटाने के लिए अलग जेसीबी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि ये जिस व्यक्ति का खेत है उसके यहाँ जो बच्चा है उसके पिता यहाँ मजदूरी करते हैं और वो मजदूरी करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। उसी दौरान जो बच्चा है वो बोरवेल में गिर गया। यही वो बोरवेल है जहाँ वो बच्चा गिरा है। बाकायदा उस पर नज़र रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई उस तक पहुँचाई जा रही है। तमाम जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की बात करूँ या एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। विदिशा कलेक्टर मौजूद हैं। सर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अब तक की क्या स्थिति है, क्या रेस्क्यू में चल रहा है? देखिए, आप यहाँ पर खुद मौके पर देख रहे हैं, हमारी सारी मशीनरी लगी हुई है। बेसिकली क्या है, ये गड्ढे में केसिंग नहीं है,
इसलिए हम एक सुरक्षित डिस्टेंस पर एक पैरेलल दूसरा गड्ढा खोद रहे हैं। लगभग 50 फीट हम तक खोदते हुए जाएंगे, 50 फीट गहरा खोदेंगे। इसके बाद हम एनडीआरएफ एक टनल बनाएगी और उस टनल के द्वारा फिर हम इसमें से निकालेंगे। बच्चों को हम लगातार ऑक्सीजन यहाँ पर दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और हमारा वेब कैमरा भी है लगाया इसमें, साथ साथ में एक वॉइस कैमरा भी है जो आवाज़ बच्चों को, तो जब हम आवाज़ उस कैमरे के माध्यम से देते हैं या कैमरे से बच्चे को टच करते हैं नली से, तो वो हाथ से मूवमेंट कर रहा है बच्चा। तो क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा, लोग क्योंकि जानना चाहते हैं? देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या जा रही है, शुरुआत में स्टार्टर बड़ा सॉफ्ट था तो बहुत जल्दी, पर अब इतना हार्ड स्टार्टर निकल रहा है कि मैंने अभी 2 हैमर भी बुलवाए हैं बासोदा से। हम इसमें ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, ब्लास्टिंग करेंगे तो ये बोर धस जाएगा, तो हम हैमर से जो हार्ड स्टार्टर है उसको तोड़ेंगे। अभी भी काम चल रहा है, तोड़ के फिर निकालेंगे, इसलिए थोड़ा वक्त लगने की संभावना है। सर क्या पता चला था कैसे ये घटनाक्रम पेश आया है? अब ये किसी खेत वाले का खेत है, बच्चा जो मजदूर गांव के मजदूर लोग हैं गेहूं की फसल काटने आए थे, साथ में बच्चा भी खेलते हुए आया था, बच्चे को दिखा नहीं, उसमें बच्चा गिर गया। तो क्या कहाँ से टीमें बुलाई हैं अभी? देखिए एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की हमारी पुलिस फोर्स है, पूरा सारे लोग हैं यहाँ। अच्छी बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब हमारी मदद कर रहे हैं, सभी लोग मदद कर रहे हैं। तो देखिए कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि लगातार जो है वो रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और लगभग 40 फीट तक खुदाई हो गई है और 50 फीट तक ये खुदाई की जाएगी और उसके बाद जो है वो हैमर के माध्यम से नीचे गड्ढा किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे पथरीली जगह जो है वो बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि अब जो है आगे खुदाई करना 50 फीट के आगे जेसीबी के माध्यम से करना उतना उचित नहीं होगा, ये कहें कि सुरक्षित नहीं होगा और यही कारण है कि हैमर के माध्यम से धीरे धीरे खुदाई की जाएगी। लगभग 80 फीट तक जाना है, 80 फीट भी नहीं बल्कि उसके नीचे तक और भी जाना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, यानी आज देर रात तक ये उम्मीद है कि इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरीके से बता रहे हैं कि जिस बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है उस पर सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जा रही है, इसके अलावा वॉइस कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से कलेक्टर कह रहे हैं कि अभी बच्चा पूरी तरीके से मूवमेंट कर रहा है और जो मजदूर था उसके यहाँ पहुँचे हुए थे और देखिए जैसे जैसे रात हो रही उसके लिए यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी अब कर ली गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जब सूरज ढल जाता है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, लेकिन यहाँ पहले से ही इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं ताकि जो 7 साल का लोकेश जो है बोरवेल में गिरा है उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 लटेरी। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अंधेरा लगभग हो चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो स्पीड है वो मिट्टी की सतह मजबूत होने की वजह से थोड़ी सी स्लो हो गई है। क्या स्थिति है, कितना समय लगेगा, कब तक बच्चे को निकाला जा सकेगा? देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हम इस वक्त अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ जहाँ रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो बोरवेल है जिसमें वो बच्चा गिरा था और लगभग 80 फीट इसकी जो गहराई बताई जा रही है जहाँ पर ये फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी के माध्यम से जो है खुदाई जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले ही कलेक्टर विदिशा ने बताया कि लगभग 50 फीट तक इस जेसीबी के माध्यम से खुदाई की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे खुदाई आगे बढ़ रही है, 40 फीट के लगभग अभी खुदाई हो गई, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो हार्ड सतह जो है वो सामने आ रही है, यानी पथरीली जमीन जो है वो नीचे है और यही कारण है कि उसको खोदने में अब जो है परेशानियां आने लगी हैं और यही कारण है कि अब हैमर मशीनें बुलाई गई, उनके माध्यम से खुदाई की जाएगी और जो मिट्टी निकलेगी वो जेसीबी के माध्यम से ऊपर भेजी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से, इसके साथ ही जो साउंड कैमरा है उसके माध्यम से जो बच्चे पर लगातार नज़र बनाए रखी जा रही है और जिस तरीके से अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि रोशनी के पर्याप्त इंतजाम हो, उस सब को लेकर भी यहाँ पर लगातार काम जारी। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके माध्यम जो ऑक्सीजन दी जा रही है, इसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से हो या फिर साउंड कैमरे के माध्यम से हो, बच्चे की एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है ताकि जिस तरह की जो हरकतें हो रही हैं वो यहाँ तक सब जो डॉक्टर्स की टीम है या दूसरी प्रशासनिक अमले की टीम है वो सारी चीज़ों को समझ सके। जो विदिशा कलेक्टर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बिल्कुल, देखिए सर क्या स्थिति है अभी, क्या अब स्थिति देखिए आप खुद भी देख रहे हैं, लगातार हमारा काम चल रहा है। हम पैरेलल एक गड्ढा खोद रहे हैं, लगभग 47 फीट गहरा खोदेंगे। अभी हम 26 फीट तक पहुंच गए हैं
और इसके बाद फिर हम अपना एक टनल बना के उनको निकालेंगे बच्चों को। बच्चा अभी मूवमेंट हो रही है क्या? मूवमेंट लगातार हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, कैमरा भी हमारा डला हुआ है, मूवमेंट लगातार बच्चे का है, हाथ में मूवमेंट है। तो देखिए कलेक्टर विदिशा जो कह रहे हैं कि बच्चे के मूवमेंट लगातार हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो बच्चा यहाँ 7 साल मासूम जो गिरा उसके दादाजी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे ये घटनाक्रम हुआ, क्या यहाँ बच्चा खेलने आया था, क्या जी कैसे ये घटनाक्रम हुआ? ये मजदूर से चना काटने के लिए आए थे सर जी, चना काटने के लिए, तो उनके साथ में बच्चे बच्ची आए थे 2-3, तो जो बेरी है बेर खाने के लिए चले गए वो, तो बमूर के पेड़ पर थे बंदर से वो उतरे ना, बंदर से उनसे डर के वो भागे, तो गड्ढा था खुला ट्यूबवेल का, तो भागते ही और इसमें गिर गया। क्या लग रहा है कि कोई लापरवाही भी रहती है क्योंकि इस तरह के गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं? नहीं, लापरवाही ये गड्ढा खुला नहीं होता तो नहीं गिरता वो। प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, कितने? देखो आप बताओ, प्रशासन सब बढ़िया कर रही है काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मगर ये गड्ढा खुला नहीं होता तो गिरता नहीं उसमें, कुछ भी इसमें ढक्कन होता तो नहीं होता। ये कहाँ से आया? देखिए जो दादाजी है वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही की जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि यदि ये गड्ढा जो है वो खुला नहीं होता तो ये घटनाक्रम पेश नहीं आता। मैं अब आपको टनल के दूसरे हिस्से से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से टनल को खोदे जाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक वो सा था जहाँ से टनल को दिया, ये दूसरा तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जेसीबी यहाँ पर लगातार जो है वो काम कर रही हैं और एक बाकायदा एक रोप वे टाइप से बनाया गया ताकि जो मिट्टी है नीचे खोदा जा रहा है वो अब चूंकि खुदाई के दौरान जो आवाज आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि अब पत्थर आने लगे हैं, मिट्टी की बजाय पत्थर आने लगे। हैमर मशीन मंगाई गई थी, अब वो कितनी देर में यहां पहुंच सकती है? अब अंधेरा धीरे धीरे होने को है, लाइटिंग की व्यवस्था यहां पर करनी पड़ेगी। बच्चे को क्या कुछ खाने पीने के लिए वहां पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कई घंटे हो गए बच्चा वहां फंसा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था बन पाएगी? देखिए बिल्कुल व्यवस्थाएं सारी की जा रही हैं और बच्चे तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उसके एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और जिस तरीके से जो कलेक्टर साहब ने बताया कि लगभग 50 फीट तक तो इसकी जेसीबी से खुदाई हो सकती थी, लेकिन उसकी आगे नहीं हो सकती। आप ये देखिए कि जो मिट्टी का रंग है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, तो रेड कलर लगातार होता जा रहा है, यानी नीचे जो है वो मुरम जैसी जो परत है वो अब नीचे दिखने लगी। और यही कारण है कि अब जो जेसीबी, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आवाज जो है वो साउंड का लगा रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से नीचे पथरीली जमीन अब आने लगी है। और उस जमीन से को अगर आपको काटना है तो जेसीबी नहीं चला सकते, क्योंकि पैडलर गड्ढा खोदा जा रहा है। यदि मिट्टी सकती है तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, ब्लास्टिंग की नहीं जा सकती, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हैमर जो है वो लाया जाए और उसके माध्यम से ड्रिल किया जाए। तो अब जो प्रशासन की पूरी जो ड्रिल करने की मशीनें हैं वो यहाँ बुला ली गई हैं, ताकि जब जो 45 फुट को लगभग अभी गड्ढा पहुंच गया हो, लेकिन जैसे अभी 5 फुट और नीचे जाएगा तो फिर वो उस हैमर का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि अब जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे खुदाई करना और मुश्किल हो जाएगा। एक बात और भी ये देखने में आती है कि जिस तरीके से जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एक नमी भी आ जाती है और ऐसे में जेसीबी काम नहीं कर पाती और वो खुदाई जो है वो पूरी हाथों से होती है। खुदाई से ज्यादा मेहनत जो है वो मिट्टी निकालने को लेकर होती है, क्योंकि काफी नीचे तक पहुंच चुके होते हैं, जेसीबी वहां काम नहीं करती है, आप दूसरे वाहन को मिट्टी के लिए भेज नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मजदूरों की मानव श्रृंखला बनाकर वहां से नीचे से मिट्टी जो ऊपर लाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है। तमाम जो इंतजामात हैं वो जुटा लिए गए हैं यहाँ पर। अब तो कुछ देर बाद यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे, जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी कलेक्टर से बात की है। तो तमाम जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है, जो उनके दादाजी भी कह रहे थे कि यदि ये बोरवेल खुला नहीं होता तो शायद ये बिल्कुल शैलेंद्र, ये एक दुर्भाग्य कहें या क्या कह सकते हैं, ऐसे भारत में, पूरे भारत में ऐसे न जाने कितने बोरवेल्स हैं, कितने ऐसे गड्ढे हैं जो मासूम बच्चों और इंसानों की जिंदगियों को निगल गए। लेकिन यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि शैलेंद्र बच्चे को बचा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे संपर्क करेंगे आपसे जब लोग